और साबर यार है इटा चुकवा तेरी मेहरबानी कल दा तेनू मैं कहा यार ए दीवार भी थोड़ी जी है ना मैनू थोड़ी टेढ़ी लग रही है जरा दूरों जाके ना जरा चेक कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है सर? अल्लाह शुक्र। माशाल्लाह नया घर बना रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ताड़ी तारीफ। सर जी मैं वापडा का मुलाजिम हूँ, मेरा नाम परवेज़ है। अच्छा अच्छा। मैंने सोचा गुजर रहा था इधर तो आपने एक मीटर लगवाना है वापडा का। बिल्कुल लगवाना है जी। आप वापडा के दफ्तर से आए हैं? हाँ जी मैं लेस्को में होता हूँ। यहाँ पे किधर है वापडा का दफ्तर? ये इधर ही है जी, आप बताएं। अच्छा यहाँ पे किधर किस तरफ? इस तरफ ही है, नजदीक ही है। आप बताएं, आप हुक्म करें, मैं इंशाल्लाह ताला। आप वापडा में क्या मुलाजिम हैं क्या है? सर मैं मुलाजिम ही हूँ, आप बोले आप क्या चाहते हैं? मैं वापडा का ऑफिस किधर है? और सर जी छड्डो इस गल नूं, अगर वापडा दे दफ्तर चक्कर लाओगे तो 2 साल तक चक्कर ही लांदे रहोगे तुसी। क्या मतलब? और सर जी ये पाकिस्तान है, ठीक है, इतने मीटर इतनी जल्दी नहीं लगता। मुझे ये बताएं कि ये आज का 3 फेस मीटर का क्या तरीकाकार है और ये कितने पैसों में लग रहा है? इसका डिमांड नोट कितने का है? और सर जी जो मीटर है ना 3 फेज आजकल वैसे नायाब है, मिल ही नहीं रहा। नायाब? हाँ जी वो मिल ही नहीं रहा सर। 2021 वाली लिस्टें चल रही हैं, 22 वाली, उनको पहले दें कि आपको दें। आपको जो मीटर है वो थोड़े से आप पैसे भरें, वो आपको बताए ना कितने पैसे? पैसे तो बताए मुझे। मेरे साथ को 75,000 रुपया में ना आपको मीटर लगवा देते हैं। 75,000 रुपया? हाँ जी 75,000। कुछ तो खुदा का खौफ करे। 75,000 रुपये, 22,000 रुपये का तो डिमांड नोट है। 75,000 रुपये किस चीज का? सर जी आप सही कह रहे हैं, 22,000 रुपया डिमांड नोटिस का है, लेकिन आप ये 22,000 दे के ये आपका मीटर अगले साल ही लगेगा। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है अगले साल? मैंने घर शुरू करवा दिया है, नींवें खुदवा दी है, लेबर रोज आती है, मीटर के बगैर मेरा गुजारा नहीं। इस तरह ना करे, आपकी मेहरबानी, इसका कोई हल निकाले। और सर जी ये इलाका मेरे अंडर आ रहा है सारा, ठीक है, मैं जानता हूँ मीटर कैसे लगना है। चलो आप ऐसे करना कि आप 70,000 दे देना, मैं आपका मीटर। ओ भाई पैसे बहुत ज्यादा है, आपकी मेहरबानी कुछ करे मेरा। सर मैं आपका मीटर 70,000 दे कल ही लगवा देता हूँ, आगे आपकी मर्जी। अपना मुझे नंबर दे जाओ, मैं फिर तुम्हें फोन करके मैं तुम्हारे दफ्तर आ जाऊंगा। चलो जी लिखे नंबर मेरा। यार LS साहब नूं कॉल कर लवा यार। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी LS साहब की हाल है, ठीक हो? सर मैं सोसाइटी चक्कर लगाया सी ते एक विकास नाम ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ 3 ਫੇਜ਼ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨਲ ਕਿਹਾ ਨੇ। ਜੀ 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 ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੱਕਰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ठीक हो गया, ठीक हो जी। अस्सलाम वालेकुम। Lime Superintendent Office. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? जनाब आपकी डेजिग्नेशन क्या है? मैं जनाब यहाँ लाइन स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सोसाइटी में अपना घर बना रहा हूँ और मुझे एक 3 फेस मीटर रिक्वायर्ड है, तो उस सिलसिले में मैं जनाब के पास हाजिर हुआ था। भैया मीटर तो है, वो तो आपका शॉर्ट है आजकल ना, बड़ी देर से नहीं आ रहे मीटर, तो आपको जल्दी तो नहीं चाहिए? मुझे जल्दी चाहिए जी। मैंने अपना वहाँ पे काम शुरू करवा दिया है, नींवें यानी कि खुदना शुरू हो गई हैं, लेबर रेगुलर आ रही हैं, तो मीटर तो मेरे लिए रिक्वायरमेंट है। और सोसाइटी बिजली के बगैर तो आपको पता है घर बन ही नहीं सकता, तो इस वजह से तो मुझे तो मीटर बहुत ज़रूरी चाहिए जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं? जी बताएं कितने पैसे? 1 लाख रुपया लगेगा आपका। 1 लाख रुपया? मीटर शॉर्ट है, मीटर नहीं आ रहे। LS साहब आपका एक नुमाइंदा मुझे सोसाइटी में मिला था, मेरी साइट पे आया था, उसने कहा था कि 70,000 रुपये में वो मुझे मीटर लगा देगा। मैं तो यहाँ पे आपके पास आया हूँ पैसे कम करवाने के लिए और आपने मांग लिया 1 लाख रुपया। मेरे मोहतरम जहाँ से 70,000 का लगता है वहाँ से लगवा लें, मेरे पास तो नहीं लग सकता। वेरी सॉरी। बहरहाल सर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। परवेज़ को कॉल मिलाता हूँ।
जी अस्सलाम वालेकुम जी। परवेज साहब, मैं वकास चौधरी बोल रहा हूँ। आप मेरी साइट में आए थे मीटर के लिए। सर मैं आपको मिलने के लिए आपके ऑफिस आया था, आपको मैंने पैसे देने थे। तो कहाँ हैं सर आप? जी सर, मैं आपके दफ्तर में ही आपका वेट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, क्या हाल है? परवेज साहब ठीक है आप? शुक्र है अल्लाह का जी। आप मेरे आए थे प्लॉट पे ऐसे ही। मीटर के लिए। सही। तो मैं जो आपने मुझसे 70,000 रुपये मांगे थे वो मैं ले आया हूँ। अब मेहरबानी फरमा कर मेरा मीटर जल्दी लगवा ले, ये अपने 70,000 रुपये गिन लें। ठीक हो गया वकास साहब, कल आपका मीटर लग जाएगा। बहुत मेहरबानी, कल मुलाकात होती। अस्सलाम वालेकुम लाइन सुपरिटेंडेंट साहब। ओ वालेकुम अस्सलाम, मेरे प्राइवेट एजेंट कैसे हैं आप? शुक्र है खैरियत से हैं? सर वो अभी आपका बंदा आया था सोसाइटी वाला, सही। बड़ा तेज तरह बंदा लगता था, कहता था मैं मीटर लगा दे। मैं कहा लाख रुपए लगेगा। अभी गया है, सही। शायद बाहर ही हो अभी शायद। और सर जी बंदा मैंने मिल गया है। अच्छा, हाँ जी, गुड। पैसे मैं पकड़ लेने। ओ वेरी गुड, शाबाश। कितने पैसे? सर मेरे कोल है पैसे। दो फिर फड़ाओ इधर, चलिए। ये सर ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हेलो, ऐश करो। ठीक हो गया सर। कल आना, कल मैं ना एसटी को साइन करा देंगा। सही है। साइन मुश्किल नहीं होने ने, लेकिन करा देंगा मैं। समझा करना गल नूं। ठीक। साइन करा के तो आई मेरे को तेन पैसे देंगे, जमा करा दे, तो नाल ही मीटर भी दे देंगे, मीटर ला के ला दे। ठीक है, मजा सर। ऐश कर। ओ मेहरबानी सर। ओ वेरी गुड, मेहरबानी। ऐश करो। मेहरबानी। ते आइंदा काम शम ठीक करा करना। ठीक ठीक है है सर, ओके। अस्सलाम वालेकुम लाइन सुपरिटेंडेंट साहब। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है? खैरियत है? चंगा होया तू आ गया यार। बैठ, तेन डिमांड देना वा। ਉਹ ਜਾ ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ जी जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋर्ट ਬਾਹਰੋਂ ਲਵਾ ਲਈ। ठीक हो। ठीक है, पैसे ले ले, मेरे को बाद में दे देंगे, वो खर्च होगा ज़्यादा पैसे। तो इन्होंने सुबह जमा करा, सही। मैं कहा जी जमा करा दे, मीटर ले मेरे को तो फारग कर रहा हूँ। ठीक हो गई, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वकास साहब, वकास साहब। जनाब परवेज साहब, तबीयत ठीक है? क्या हाल है? ठीक है मेरा मीटर किधर है? सर, मुबारक हो, ਤੁਹਾਡਾ मीटर लग गया है। ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन बेहतरीन। और ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ कोई बहुत बहुत मेहरबानी। कोई भरा ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ वगैरह दे। ओ माफ कर दो भाई, मिठाई मुठोई तो आपकी मेहरबानी। रिश्वत लेने वाला खुश हो गया कि माल आ गया, और रिश्वत देने वाला खुश हो गया कि काम हो गया। लेकिन कुरान कहता है रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है। करप्शन हमारे मुल्क की जड़ों में बैठ गया है। मुल्क पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? ये हमारा मुल्क, ये हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनने वाला मुल्क, जिसको करप्शन और रिश्वत ने दबो के रख दिया है। अगर हमें इस मुल्क में तब्दीली लानी है तो हमें ख़ुद में तब्दीली लाना होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।